तरीके से वो लड़कियों के साथ करते हैं, उन्हें उसी तरह से बीच सड़कों पे पूरे पब्लिक के सामने मारना चाहिए। दूने साथ बैठे शकुनी, अब न सिर अपना उठाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब न गोविंद आएंगे। इस चीजों के लिए हर लड़की को अब जरूरी है अपना रक्षा स्वयं कर। महिलाएं, लड़की अब अपने से सशक्त हो और इस तरह के हादसों से अब आप खुद ही बचिए। तो मणिपुर में ऐसा हादसा नहीं होता। मणिपुर तो फिर भी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही आपको संज्ञान में आया होगा कि गोपालगंज के माझा में एक हादसा हुआ था, 9 युवक महिला के साथ, उससे संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। और देखे थे आपने, इस तरह के हादसा हमारे गोपालगंज में भी बहुत सारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी है। अगर वो सशक्त होती, टाइट होती, मजबूत होती तो अपराधियों के बीच में मन में उनका खौफ होता, डर होता। पहली बार जब मैं ये घटना सुनी तो मैं तो स्तब्ध रह गई कि ऐसा भी इस समाज में हो सकता है। अत्याधुनिक समाज है हमारा, और इस समाज में भी ऐसा आज के ज़माने में हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें किसी महिला या उस लड़की का, उस औरत का जो वहाँ जिसके साथ इस घटना घटी, उसमें उसका लेस मात्र भी दोष नहीं है। दोष तो उनका है, दोषी तो वो हैं, शर्मसार तो वो हो जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अगर किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है, किसी औरत के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई घटना घटती है, तो उसको लेस मात्र भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप से असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत तुम नहीं, गलत तो उसकी निगाहें थी, गलत तो उसकी नजर थी, गलत तो उसका ईमान था जिसने तुम पे नजर डाली। तुम तो स्वस्थ हो, सुंदर हो और पवित्र हो, जैसे गीता पवित्र है, कुरान पवित्र है, भारत माता पवित्र है, स्त्री पवित्र है। उसको देखने वाला, गंदी नजर से देखने वाला पवित्र होता है। कभी अगर बहुत सारी बहनें हमसे छोटी उम्र में हैं और आप लोग घर से दूर रह रही हो, हॉस्टल में रह रही हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो मैं आप लोगों की संख्या देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर कभी तुम्हारे साथ कभी ऐसा वाकया हो कि कभी तुमको असहज महसूस करो, कभी तुमको लगे कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, तो एकदम अंदर से हिम्मत लो, अंदर से अपने आप को इतना पत्थर कर लो, इतना मजबूत कर लो कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी तुम्हारे पास सामने आए तो तुमसे टकरा कर वो खुद ही चूर चूर हो जाए, खुद ही ध्वस्त हो जाए। क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि कुमार विश्वास का नाम लिया, उनकी ही एक लाइन है, वो कहते हैं कि अगर कोई लड़का, तुम लोग जिस एज में हो, अगर कोई लड़का तुमसे प्रेम करता है और प्रेम में एक तमाचा तुमको मारता है और तुम जब रिएक्ट करती हो तो कहता है तो मेरे प्रेम करने का तरीका था, तो तुम उससे दोगुनी भारी चीज उठा के उसको मारो और तब कहो कि मैं तुमसे दुगना प्यार करती हूँ। ये बात है। और रही बात आत्मरक्षा की, तो देखिए सबसे बड़ी बात आत्मबल, डरो बिल्कुल नहीं। जो जिस हाड़ मांस का वो बना है उसी हाड़ मांस की तुम भी बनी हो। तुमको अलग से कोई भगवान ने तुमको शक्ति में कमी नहीं दी है। आज अगर फाइटर प्लेन कोई लड़का चला रहा है तो कोई लड़की भी चला रही है, कोई नेवी का ऑफिसर कोई लड़का है तो कोई लड़की भी है, देश का राष्ट्रपति कोई अगर पुरुष होता है तो महिला भी होती है। तो तुम किसी मायने में कम नहीं हो। अगर जिसने भी ये दरिंदगी जो मणिपुर की घटना है या कहीं भी देश में कहीं भी होती है, तो वहाँ की महिलाएं अगर एकजुट हो जाए, जागरूक हो जाए, तो उस समाज से अपराध समाप्त ही हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर अपने स्वाभिमान की भावना को अपने अंदर ही जागृत करना होगा, अपनी रक्षा में। चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का मामला है, ठीक है। आए दिन हर दिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हर एक लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये नहीं है कि केवल आज फर्स्ट बार मणिपुर जिले क्या बोलते हैं उसके देश के साथ ही हुआ, ठीक है, राज्य सॉरी। और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फैमिली हिंसा भी हैं, पारिवारिक हिंसा भी बन चुके हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी क्या करते हैं, बहन बेटियों को समाज में जाने से रोकते हैं, है कि नहीं। तुम्हें ये चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी हम टर्चर करते हैं कि तुम मत जाओ। कहीं ना कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है कि अपने फैमिली में ये फ्रैंकली बातें बता सके कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। क्योंकि अगर लड़कियां ये बात बताती भी हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं फैमिली ये चीज़ों का दबाव देता है, अरे इज्जत की बातें हैं, ऐसा ना करो, समाज में ना जाए बातें। कहीं ना कहीं घर में ही इस चीज़ों को क्या करते हैं, दबा लेते हैं, जिसके कारण ये। और सबसे बड़ी तो चीज़ है ये है ना कि ये घटना 2 महीना पहले की हो चुकी और 2 महीना बाद तक इस चीज़ों को गोपनीय रखा गया, ठीक है। मैं तो ऐसी निकम्मी सरकार है कि इस चीज़ों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़कियों को अब सबसे पहले खुद ही रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप लेना होगा।
वो तो महाभारत की बात थी कि जब कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण आए थे उसे बचाने के लिए, लेकिन अब कलयुग है, यहाँ पे कोई भी कृष्ण नहीं आने वाले हैं। और जहाँ तक कि सर ने एक सवाल उठाया था छोटे कपड़ों को लेके, तो छोटे कपड़ों में बात बताएं तो उसमें तो 2 महीने की लड़की भी सेफ नहीं है साहब। अब छोटा कपड़ा पहना, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने हैं। और जहाँ तक कि हम अगर और एज की बात करते हैं तो 60 साल की महिलाएं भी सेफ नहीं है, उसने तो पूरे बदन के कपड़े पहन रखी हैं। तो कपड़ा ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने लड़के को ये चीज़ों का संस्कार देना चाहिए कि तुम अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो हर लड़कियां तुम्हारी बहन है, बेटी है, ठीक है। अगर ये लड़कियों के साथ हुआ है तो लड़कियों का इसमें कैसा इज्जत की बात। ये चीज़ों को हर दम दबाया जाता है ना कि अरे लड़कियों की इज्जत चली गई, लेकिन लड़कियों की इज्जत कैसे गई? जो किया उसका कोई इज्जत नहीं था, लड़कियों की इज्जत चली गई। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेहंदी छोड़ो खड़क उठा लो, अपना चीर स्वयं बचा लो। धूमे साथ बैठे शकुनी, ये धूमे साथ बैठे शकुनी, अब न सिर अपना उठाएंगे। उठो उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब न गोविंद आएंगे। इस चीजों के लिए हर लड़की को अब जरूरी है अपना रक्षा स्वयं करना, ठीक है। अपना शस्त्र अब खुद उठाना पड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए अपना आत्मरक्षा हम स्वयं कर सके। अगर सबसे पहले भी सारा जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं लड़कियों के साथ, ये आज का न्यूज़ नहीं है और ये सिर्फ मणिपुर का नहीं है, हमारे पूरे देश का है। हमारे देश की सरकार बहुत ही गंदे किस्म की है, इसलिए ऐसा कुछ सही नहीं हो रहा। मैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा दोष पब्लिक्स को डालना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक्स के सामने ही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। बहुत सारे मोर्चे खड़ा होते हैं, हमेशा कैंडल जलते हैं, हमेशा पोस्टर लेके लोगों खड़े होते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि जिसका नाम आता है बाहर, यहाँ इसने ये करा है, उसको सारे लोग, आप लोग ये मोर्चे और ये पब्लिसिटी करने से कोई उपाय नहीं है। वहाँ पे जाइए और उनको सीधे वहीं पे मारिए पब्लिक के सामने, या फिर जो भी आपकी सरकार है उनको सजा देते हैं, उनको जेल मिल जाते हैं, 2-4 साल में छूट जाते हैं उम्र के, वो सब कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से वो लड़कियों के साथ करते हैं उन्हें उसी तरह से बीच सड़कों पे पूरे पब्लिक के सामने मारना चाहिए। मतलब एक किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई अदर पनिशमेंट होना ही नहीं चाहिए उन लोगों को। हमारे देश में चाहे युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो, हमेशा अधिकतर सहन महिलाओं को ही करना पड़ता है। माता सीता से देखिए, द्रौपदी से देखिए, या फिर मणिपुर की यह हादसा में ये लड़कियों को देखिए, तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों महिलाओं की ही इज्जत तार तार होती रहेगी? मेरा बस यही कहना है कि महिलाएं, लड़की अब अपने से सशक्त हो और इस तरह के हादसों से अब आप खुद ही बचिए, क्योंकि वाकई में आपकी इज्जत बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। आपको अपनी इज्जत की खुद रक्षा करनी है। सबसे जरूरी है कि महिलाओं का शिक्षित होना, पूर्ण रूप से ये शिक्षित हो और ये शारीरिक रूप से अपने को सबल बनाए, अपने को ताकतवर बनाए, कमज़ोर बन के सुकुमारी बन करके ना रहे। मेरा ये कहना है शारीरिक रूप से। अभी इन्होंने कहा कि जो हाड़ मांस उनका है वो हमारा भी है, तो क्यों हम कहते हैं कि बचाओ? वो तो कोई पुरुष तो नहीं कहता है कि मुझे बचाओ, और हम पर कोई अटैक करता है तो हम कहते हैं कि बचाओ बचाओ। दूसरे का सहारा क्यों? हम अपने केवल ये आत्मशक्ति की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास आना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप है कि भगवान ने इस तरह से शारीरिक बनावट दी है जिसके कारण इसका शोषण लोग करते हैं, लेकिन उसकी परवाह न करें, उसकी परवाह हमको नहीं करनी है। वो हमारा कोई दोष नहीं है, और उसके अगर कोई टकराता है तो उससे हम भी टकराएंगे। अपने को ताकतवर बनाना है, शारीरिक रूप से बलशाली बने और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सबसे जरूरी शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। अपने को कमज़ोर ना समझें, शिक्षित होंगी तो सब कुछ कर सकते।